नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इस समय वर्तमान समय में बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज का क्वेश्चन है लाइब्रेरी साइंस से यूनिट 2 का नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन से। ये पार्ट 1 है। चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुस्तकालय सूचीकरण में मार्ग का पूरा नाम क्या है? तो मार्ग का पूरा नाम मशीन रीडेबल कैटालॉग है। मशीन रीडेबल कैटालॉग मार्क आपका आया मार्क, ठीक। मशीन एक्सेस रीडेबल कैटालॉग, एक्सेस नहीं, मशीन रीडेबल कैटालॉग। अब ये लाइब्रेरी आप कांग्रेस के द्वारा 1960 में बनाया गया। यह कंप्यूटर के द्वारा कैटालॉग कार्ड को पढ़ने योग्य बनाया गया। चलिए कैटालॉग कार्ड को। अगला क्वेश्चन, कोलन वर्गीकरण किसने विकसित किया है? तो कोलन वर्गीकरण डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया है। पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन, ये दोनों, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन दोनों मिलकर इन दोनों ने मिलकर कौन सी पद्धति बनाई? तो इन्होंने यूडीसी बनाया है। और ये डीडीसी मेलविल डेवी द्वारा, इनके द्वारा डीडीसी बनाया गया है। और इनके पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा यूडीसी बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1933 में कोलन वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, कौन सी वर्गीकरण योजना दशमलव संकेत का उपयोग करती है? डेसिमल नोटेशन का। तो ये है डीडीसी और यूडीसी, ये दोनों पद्धति करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आरडीए का पूरा नाम क्या है? तो आरडीए का पूरा नाम रिसोर्स डेटा एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, रिकॉर्ड। तो रिसोर्स डेटा एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है। ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या? चलिए आरडीए का है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। आरडीए ये 2010 में आया। आरडीए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, जो ACRT 2 को रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत दस्तावेज को सबसे विशिष्ट स्तर पर वर्गीकृत करने का सुझाव देता है? तो विशिष्ट स्तर पर ये स्पेसिफिसिटी देता है। अगला क्वेश्चन, कोलन वर्गीकरण में PMEST का क्या अर्थ है? तो P से होता है पर्सनालिटी, M से होता है मैटर, E से होता है एनर्जी, S से होता है स्पेस, T से होता है टाइम। तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम बी ऑप्शन में है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं PMEST। P से पर्सनालिटी, M से मैटर, E से एनर्जी और S से स्पेस, T से टाइम। P को हम प्रेजेंट करते हैं कामा, M को करते हैं सेमी कॉलन, E को करते हैं एनर्जी को कॉलन, S को करते हैं डॉट और T को करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण योजना कौन सी है? तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक डीडीसी का यूज किया जाता है। 140 से अधिक देशों में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण में संकेतन का मुख्य कार्य क्या है? संकेतन का मुख्य कार्य है टू रिप्लेस सब्जेक्ट टर्म विथ सिंबल्स। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना संकेतन में प्लस, कोलन, स्लैश जैसे प्रतीकों का उपयोग करती है? तो ये यूडीसी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण सिद्धांत में शब्द स्तर वर्बल प्लेन क्या है? वर्बल प्लेन क्या है? तो इसका आंसर है सी, टर्मोलॉजी यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत संबंधित विषयों को एक साथ रखने की अनुमति देता है? तो सब्जेक्ट रिलेशनशिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण में विचार स्तर आइडियल प्लेन क्या है? आइडियल प्लेन क्या है? नोटेशनल सिस्टम, सब्जेक्ट एनालिसिस, आइडियल प्लेन आपका है सब्जेक्ट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालयों के लिए कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालयों के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालयों के लिए मैक्सिमम यूडीसी का यूज किया जाता है। चलिए ये देख लेते हैं, आपका थोड़ा सा डेट देख लेते हैं कौन सी पद्धति कब आई है। ये आई है 1876 में, ये आई है 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन, डेविडेशनल क्लासिफिकेशन 1876, कोलन क्लासिफिकेशन 1933, और यूडीसी आपका आया है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में, और AACR2 आया है 1978 में। ये तो कैटालॉग से संबंधित है, ठीक, इसका संबंध कैटालॉग से है, और इन तीनों का संबंध क्लासिफिकेशन से है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्यिक आधार का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तो साहित्यिक लिटरेसी वारंट सजेस्ट ये देता है क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्चुअल कलेक्शन, संग्रह के आधार पर वर्गीकरण का सुझाव देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरडीए सबसे पहले कौन सा सूचीकरण था? आरडीए से पहले AACR2 था। पहले आपका ये आ गया 1967 में, फिर 1978 में, फिर 1988 में रिवाइज हुआ, फिर 1998 में, फिर ऐसे से ये अपडेट होता गया। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य टू ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल बाय सब्जेक्ट, विषय के आधार पे सामग्री का वर्गीकरण करना, उसे ऑर्गेनाइज्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना फेसेट्स विश्लेषण का उपयोग करती है? तो फेसेट विश्लेषण का उपयोग आपका सीसी करती है, जो कि PMEST यही है फेसेट एनालिसिस। DDC डेविडेशनल क्लासिफिकेशन, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, मशीन रीडेबल कैटालॉग मार्क का मतलब है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण में संकेत स्तर नोटेशनल प्लेन क्या है? तो नोटेशनल प्लेन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए